वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमत में कमी का इशारा दे दिया। कहा इसके लिए IMF के पास जाना पड़ेगा। UAE की जानिब से $2 अरब रोल ओवर होने का भी बता दिया। वफाकी काबीना से खिताब में कहा बरामदात और शरह नमू बढ़ाने के लिए बिजली सस्ती करना होगी। बिजली की कीमत में कमी के लिए 2-3 ऑप्शंस हैं। इसी हफ्ते हतमी शक्ल दे देंगे, मगर उसके लिए IMF के पास जाना पड़ेगा। शहबाज शरीफ ने UAE के सदर से रहीम यार खान में होने वाली मुलाकात को मुफीद करार देते हुए कहा UAE के सदर ने जनवरी में वाजिबुल अदा $2 अरब की अदायगी रोल ओवर कर दी है। ये फैसला पाकिस्तान की मईशत के लिए खुशाइंद है। गुरम की सूरत हाल का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि DC गुरम पर हमला अमन मुआहिदे को सबोताज करने की कोशिश है। अमन मुआहिदा सबोताज नहीं होने देंगे। बिजली फी यूनिट 10 रुपए सस्ती करने के लिए हुकूमत का IPP से ख़त्म मुआहिदों का फ़ायदा अवाम को मुंतकिल करने और बिलों पर टैक्सेस कम करने पर गौर। वज़ारत तवानाई के ज़राए का कहना है कि 5 IPP से मुआहिदे ख़त्म करके हुकूमत को मजमूई तौर पर 411 अरब रुपए की बचत होगी, जो सालाना 70 अरब रुपए बनेगी। मज़ीद 16 IPP से मुआहिदों के नतीजे में 481 अरब रुपए फ़ायदा होगा। बगास के 8 पावर प्लांट्स को टैरिफ तब्दील होने से सालाना 8 अरब 83 करोड़ रुपए की बचत होगी। IPP मुआहिदों के खात्मे या उनमें तब्दीली का फ़ायदा सारिफीन को दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत सस्ती बिजली के लिए विंटर बिजली सहूलत पैकेज में तोसी और बिजली बिल्स पर टैक्सेस का बोझ कम करने का भी जायजा ले रही है। वफाकी हुकूमत सालाना 800 अरब रुपए से जायद बिजली बिल्स पर टैक्सेस से हासिल करती है। बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत की जानिब से कुछ रोज कबल बानी PTI को रिलीफ देने की पेशकश की खबरों की तरदीद कर दी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा बानी PTI की बनी गाला मुंतकली की पेशकश से मुतालिक कभी बात नहीं हुई। हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट से भी कभी बानी PTI की मुंतकली पर बात नहीं हुई। इससे पहले एक TV इंटरव्यू में रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत ने दावा किया था कि हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से मोहसिन नकवी ने बानी PTI की हाउस अरेस्ट की ऑफर की थी। हाउस अरेस्ट ऑफर से इनकार पर 3 हफ्ते या 20 दिसंबर को बानी PTI की रिहाई की पेशकश भी हुई थी। 26 नवंबर का सानेहा हुआ तो हालात तब्दील हो गए और सियासी क़यादत से मुज़ाकरात शुरू हो गए। हुकूमती मुज़ाकराती टीम में मोहसिन नकवी को शामिल किया जाता तो शायद PTI क़यादत की बानी PTI से मुलाकात हो जाती। मोहसिन नकवी साहब मुज़ाकराती टेबल पर लचक दिखाते हैं। रहनुमा नून लीग सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि बानी PTI से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात ना होने की जिम्मेदार खुद PTI है। पेशगी शराइत के साथ मुलाकात नहीं कराई जा सकती। ऐसी मुलाकात किसी कैदी या मुजरिम से नहीं हो सकती जहां मर्जी का माहौल दिया जाए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा बातचीत में डायलॉग बानी PTI की ज़ात और उनके केसेस से मुताल्लिक है। बानी PTI का मरकजी नुक्ता ही ये है कि मुझे रिहाई मिलनी चाहिए। अगर इसके अलावा वो कोई बात करना चाहते हैं तो मुज़ाकरात में कोई डेडलॉक नहीं है। PTI वाले डरते हैं कि मुतालबात लिख कर देंगे तो फंस जाएंगे। बानी PTI मुज़ाकरात की आड़ में ऑफर मिलने का झूठा बयानिया बना रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि मुतालबात तहरीरी शक्ल में ना होने की वजह से मुज़ाकरात तातुल का शिकार नहीं होने चाहिए। बानी PTI ने सिर्फ 2 निकात 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन और कैदियों की रिहाई मुज़ाकरात करने का कहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा बानी PTI से आज़ादाना माहौल में मुलाकात का मौका फराहम किया जाए। ये बात मानने से ही हुकूमत की मुज़ाकरात में संजीदगी वाज़ेह होगी। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि तहरीक इंसाफ किसी से रियायत या भीख नहीं मांग रही। एक बयान में PTI के मरकजी सेक्रेटरी तलात शेख वक़ास अकरम ने कहा दूसरी मीटिंग में बताया था कि बानी PTI से मशवरा किए बगैर मुज़ाकराती टीम कोई कदम नहीं उठा सकती। मीटिंग से पहले अगर मुलाकात नहीं कराई जाती तो तीसरी मीटिंग का फ़ायदा नहीं। बानी PTI की बनी गाला हाउस अरेस्ट की ऑफर अली अमीन गंडापुर लेकर आए। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। बानी PTI से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों को बताया हमें कभी बराह रास्त कोई डील ऑफर नहीं हुई। ज़राए इत्तला देते थे। पहले कहा गया 3 साल बाहर चले जाएं, खामोश रहें, निज़ाम चलने दें। अलीमा खान ने कहा उनके भाई 1.5 साल से कैद में हैं।
बैकडोर डील करनी होती तो पहले ही कर लेते। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को गैर संजीदा करार देते हुए कहा, खुद मुलाकात करानी हो तो सुबह 7 बजे करा देते हैं, मुलाकात कराएं, फैसला बानी पीटीआई को ही करना है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला पाकिस्तानी अदालतों को करना है। बानी पीटीआई के केसेस पाकिस्तानी आइन और कवानीन के मुताबिक होंगे। हम कांग्रेस के खतो किताबत पर तबसरा नहीं करते। ज़ल्म खलीलजाद और अमरीकी कांग्रेस अरकान की बानी पीटीआई से मुताल्लिक़ बयानात का मामले पर तर्जुमान अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने जियो न्यूज़ को तहरीरी जवाब में कहा कि पाकिस्तान में जमहूरी उसूलों, आइनी और इंसानी हुकूक की हुक्मरानी का मुतालबा करते रहते हैं। इंसानी हुकूक अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात का अहम हिस्सा हैं। इंसानी हुकूक समेत दीगर निकात पर बाकायदगी से पाकिस्तानी हुक्काम से राबते में हैं। पेशावर, मोहम्मद और करक में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक खुफिया इत्तला पर की जाने वाली कार्रवाइयों में 19 खवारिज मारे गए। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 3 बहादुर जवानों ने जामे शहादत नोश किया। शोहदा में लांस हवालदार अब्बास अली, नायक मोहम्मद नज़ीर और नायक मोहम्मद उस्मान शामिल। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत का कहना था कि पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। वज़ीर आज़म ने कहा, फितना अल खवारिज की अमन व अमान ख़राब करने की मज़मूम कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। अगर जुर्म एग्जीक्यूटिव के खिलाफ हो तो क्या एग्जीक्यूटिव खुद जज बनकर फैसला कर सकता है? फौजी अदालतों के केस में बुनियादी आईनी सवाल यही है। फौजी अदालतों के केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल का सवाल। कहा, आइन में इख्तियारात की तकसीम वाज़े है कि एग्जीक्यूटिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि कोई और फोरम दस्तयाब ना हो तो एग्जीक्यूटिव फैसला कर सकता है। जस्टिस जमाल ने कहा, इंसदाद दहशतगर्दी का फोरम मौजूद है, कानूनी फोरम होते हुए एग्जीक्यूटिव खुद कैसे जज बन सकता है? इस पर वज़ारत दिफा के वकील ने इत्तफाक करते हुए कहा, आपकी बात दुरुस्त है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट का निफाज किन जराइम पर होगा? इसका जवाब आर्मी एक्ट में मौजूद है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, इख्तियारात को वसी करके ट्रायल किया जा रहा है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि अगर कोई शहरी रोकने के बावजूद फौजी चौकी के पास जाए तो क्या काम से रोकने के इल्ज़ाम में उसका मिलिट्री ट्रायल होगा? इस पर वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि ये एक सूरत हाल है जिस पर वो कुछ नहीं कह सकते। केस की मज़ीद समाअत आज हो। विफाकी वजारतों में 1.5 लाख खाली असामियों को ख़त्म किया जा रहा है। विफाकी वजारतों के 80 इदारों की तादाद निस्फ कर दी है। राइट साइजिंग में किसी इदारे या महकमे को इस्तिस्ना हासिल नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि निजी शोबे फूले फलेगा तो रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। हुकूमत का काम साजगार माहौल मुहैया करना है। वफाकी हुकूमत के 900 अरब के खर्च को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना ने तजवीज़ दी कि अस्पतालों को सूबों को दे देना चाहिए। पारा चनार का रास्ता ना खुलने के बायस खाने पीने के सामान से लदी 25 गाड़ियां 4 दिन इंतजार के बाद टल से वापस अपने इलाकों को रवाना। अंगू की ज़िला इंतजामिया का कहना है कि बगन के करीब मंदूरी में एहतजाजी धरने और सड़कों की बंदिश के बायस टल से काफिले की रवानगी मुमकिन नहीं। अशिया खुरूनोश खराब होने के खदशे पर गाड़ियां वापस गईं। नॉन फूड आइटम के ट्रक मौजूद हैं। कमिश्नर कोहाट और DC कुरम के धरना मुजाहिरीन से मुज़ाकरात जारी। मुज़ाकरात कामयाब होते ही कॉन्वॉय को रवाना किया जाएगा। मंदूरी में धरना देने वाले मुजाहिरीन का मुतालबा है कि 21 नवंबर को हंगामा आराई करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएं। अमन मुआहदे के मुताबिक नुकसानात का अजाला किया जाए। पारा चनार में धरना देने वाले 200 मुजाहिरीन के खिलाफ गुज़श्ता रोज़ मुकदमा दर्ज किए गए थे। लाहौर की एहतसाब अदालत में तरक्याती मनसूबों में किक बैक्स लेने के केस में चौधरी परवेज़ इलाही पर फर्द जुर्म आयद। आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया। परवेज़ इलाही का सहते जुर्म से इनकार। परवेज़ इलाही चलकर अदालत में नहीं आए। अदालती अमले ने गाड़ी तक जाकर हाजिरी लगाई। PTI एहतसाब कमेटी के रुकन काजी मोहम्मद अनवर का कहना है कि उनकी बुशरा बीबी से ना ही कोई मुलाकात हुई और ना ही इंसाफ लॉयर्स फोरम के सेक्रेटरी जनरल को हटाने की कोई साजिश की। बुशरा बीबी पर मन घड़त इल्जामात पर उन्हें अफसोस हुआ।
पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बुशरा बीबी ने इंसाफ लॉयर्स फोरम में कोई मदाखलत नहीं की। वो खुद भी 55 साल से वकालत कर रहे हैं, कभी धोखा नहीं दिया, ना ही कभी झूठ बोला, सब जानते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की सक्खर हैदराबाद शाहराह की ज़बूहाली पर वफाकी हुकूमत और नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर कड़ी तनकीद। ट्रैफिक हादसात का जिम्मेदार वफाकी हुकूमत को करार दे दिया। सिंध असम्बली में टोल टैक्स में इजाफे का नोटिफिकेशन वापस लेने की करारदाद की मंजूरी के बाद खिताब करते हुए कहा, हैदराबाद से सक्खर की सड़क पाकिस्तान की सबसे बुरी शाहराह है। वफाकी हुकूमत की नाअहली और बदनीयती है जिसकी वजह से आज तक सड़क नहीं बन पा रही। हैदराबाद सक्खर मोटरवे बनाने की बात आती है तो कहते हैं ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बनेगी। टैक्स लेते हैं तो फंड्स भी मख्तस करें। दूसरी तरफ शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमत सिंध का सरकारी गाड़ियां वापस ना करने वालों पर मुकदमा दर्ज करवाने का फैसला। इजलास में मतरूका सरकारी गाड़ियों की नीलामी का भी फैसला किया गया। असोर में बर्फबारी के बायस राबता सड़कें कई रोज से बंद। बालाई गांव से हामला खातून को चारपाई पर अस्पताल लाया गया। शहरियों की रास्ते बहाल करने की अपील। इंतजामिया के मुताबिक सड़कों की बहाली का काम जारी है। बर्फबारी से वादी कागान के कई इलाकों की राबता सड़कें बंद। बलूचिस्तान के शुमाली अजला में मौसम शदीद सर्द। फलात में -8, ज़ियारत में दर्जा हरारत -7 डिग्री रिकॉर्ड। कोयटा में सड़कों के अतराफ खड़ा पानी जम गया। कराची में गुज़िश्ता रात रवा मौसम सरमा की सर्द तरीन रात रही। कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड। जिना टर्मिनल पर 6 डिग्री नोट किया गया। सर्दी की लहर 9 जनवरी तक बरकरार रहने का इम्कान। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के जामे सिक्योरिटी प्लान पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में 3 सरहदी इलाकों की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। गैर मुल्कियों खास तौर पर CPEC और गैर CPEC मनसूबों पर काम करने वाले चीनी शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। इजलास में मदारिस के रजिस्ट्रेशन, लाउड स्पीकर्स के इस्तेमाल को ज़ाब्ते में लाने पर जोर दिया गया। गैर कानूनी तौर पर पंजाब में मुकीम गैर मुल्कियों को सूबे से निकालने की ज़रूरत पर भी जोर। इंचार्ज CTD राजा उमर खत्ताब को ओहदे से हटा दिया गया। फौरी तौर पर सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत। स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट CPEC में तैनात DSP राजा फर्रुख यूनुस को भी ओहदे से हटा दिया गया। चंद रोज कबल कराची में CTD सिविल लाइंस का अहलकार शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में गिरफ्तार हुआ था। वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में दोनों अफसरान को ओहदे से हटाया गया है। गिरफ्तार एहलकार उमैर ने अपने साथियों के हमरा शहरी से डिजिटल करेंसी लूटी थी। वाक़े में अब तक 7 मुल्जिमान गिरफ्तार हो चुके हैं। मजीद तहकीकात जारी है। बलूचिस्तान में जोब के करीब कार और ट्रैक्टर में तसादुम, 6 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। कराची के इलाके औरंगी टाउन में मोमिनाबाद में फायरिंग से खातून जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान ने 18 से 20 साल की लड़की को लेकर आए। मुल्जिमान ने लड़की को मोटरसाइकिल से उतारा और सर में गोली मारकर फरार हो गए। जाए बकुआ से 9mm के 2 खौल मिले हैं। वाक़े की तफ्तीश जारी। एंटी नार्कोटिक फोर्स ने घग्गर फाटक के करीब गाड़ी से अरबों रुपए की मनशियात बरामद करके 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। वजीर एक्साइज, टैक्सेशन और नार्कोटिक्स कंट्रोल सिंध मुकेश कुमार चावला का कहना है कि गाड़ी से 36 लाख मनशियात की गोलियां मिली। इस ड्रग को आइस में भी इस्तेमाल किया जाता है। गुजरांवाला में बेटियों ने बाप को सोते हुए रस्सियों से बांधकर आग लगा दी। मुतासरा शख्स अस्पताल में दम तोड़ गया। मकतूल की बहन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। दोनों बेटियां गिरफ्तार। एतराफ जुर्म भी कर लिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल अकबर ने 3 शादियां कर रखी थी। पहली बीवी का इंतकाल हो चुका। मकतूल 2 बीवियों और बच्चों के साथ किराए के मकान में रहता था। मकतूल की बहन ने मुकदमे में 2 बेटियों के साथ दोनों बीवियों को भी नामजद किया है। बच्चियों ने इल्जाम लगाया है कि वालिद ज्यादती करता था। हैदराबाद में जामशोरो रोड पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जिला इंतजामिया का ऑपरेशन। मकीनों की मज़ाहमत और पथराव, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। 11 एहलकार जख्मी। पुलिस की मुश्तइल अफराद को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग। पथराव करने वाले 6 अफराद को हिरासत में ले लिया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक गैर कानूनी मकानात में रहने वालों को गुज़िश्ता माह नोटिस दिए गए थे। 1 हफ्ते में 350 गैर कानूनी मकानात को गिराया जाएगा।
वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से चेयरमैन स्पार्को मोहम्मद यूसुफ खान की मुलाकात। वफाकी वजीर की हालिया लॉन्च किए गए पाक सेट MM1 सैटेलाइट की कमर्शलाइजेशन के लिए वजारत IT के साथ मिलकर जामे प्लान बनाने और लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम के ताउन से मरबूत डेटा इकट्ठा करने की हिदायत। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से जिला कुरम के अमायदीन के 18 रुकनी वफ्द की मुलाकात। गवर्नर सिंध की जानिब से अद्वियात और ग़िज़ाई अशिया की फराहमी पर शुक्रिया अदा किया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, कुरम के मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। गजा के रिहायशी इलाकों पर इसराइली हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज की शुमाली गजा में 2 फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज का ऑपरेशन, हमास कमांडर समेत 3 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली आबादकारों ने फ़लस्तीनियों के मकानात, गाड़ियों को आग लगा दी। आलमी अदालत इंसाफ में जनूबी अफ्रीका का इसराइल के खिलाफ गजा में नस्ल कुशी करने का मुकदमा। आयरलैंड भी मुकदमे में शामिल। ICJ में इसराइल के खिलाफ नस्ल कुशी मुकदमे में मुतादिद ममालिक शामिल हो चुके हैं। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यरगमालियों की रिहाई के लिए एक बार फिर हमास को वार्निंग दे दी। फ्लोरिडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मेरे इख्तिदार संभालने तक यरगमाली वापस ना आए तो मशरिक़ वस्ता जहन्नम बन जाएगा और यह हमास के लिए अच्छा नहीं होगा, बल्कि किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। इससे पहले ट्रंप के बयान पर हमास रहनुमा उसामा हमदान ने ट्रंप को सिफारती ज़बान इस्तेमाल करने का मशवरा दिया था। ईरानी फ़ौज की सूबे अस्फ़हान में फ़ौजी मशक़ें। फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम से अहदाफ़ को निशाना बनाया। मिज़ाइलों और रडार्स की सलाहियतें आजमाई गईं। ईरानी कमांडर हुसैन सलामी का कहना है कि हकीकी सूरत हाल के पेश नज़र हथियारों की आजमाइश ज़रूरी है। पिछले साल अक्टूबर में इसराइली तैयारों ने ईरानी हुदूद में दाखिल होकर अहदाफ़ को निशाना बनाने का दावा किया था। अमरीका की मशरक़ वस्ता और जनूबी रियासतों में बर्फ़ का तूफ़ान। कैंसास सिटी में बर्फ़बारी का 32 साला रिकॉर्ड टूट गया। टेक्सास से गल्फ कोस्ट तक दर्जा हरारत -10 तक गिर गया। मिजोरी और कैंसास में हादसात, 6 अफराद हलाक। वाशिंगटन, मैरीलैंड, वर्जीनिया, वेस्ट वर्जीनिया, कैंसास, मिजोरी, कैंटकी और आर्कांसास में हंगामी अलर्ट जारी। 2 लाख से ज़ायद अफराद बिजली से महरूम। 2000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। 9000 ताख़ीर का शिकार। बरतानिया में भी शदीद बर्फबारी और सैलाब का अलर्ट बरकरार। इंग्लैंड और वेल्स में सैलाब की 500 वार्निंग्स जारी। लिंकनशायर, लेस्टरशायर सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासिर। लंकाशायर, यॉर्कशायर, नॉर्थ ईस्ट स्कॉटलैंड में स्कूल बंद कर दिए गए। मुतादिद ट्रेनें मनसूख, परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। बर्फबारी आज भी जारी रहने का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि कौमी खेल हॉकी में पाकिस्तान का माजी दरख्शां तारीख से इबारत है। वो हॉकी की अजमत रफ्ता की बहाली के लिए भरपूर ताउन के लिए तैयार हैं। हॉकी फेडरेशन के साबिक सेक्रेटरी शहबाज सीनियर और ओलंपियन ख्वाजा जुनैद की मोहसिन नकवी से मुलाकात। हॉकी के खेल के फ़रोग़ के लिए पायदार बुनियादों पर इक़दामात पर तबादला ख्याल। ओलंपियंस ने चैंपियंस ट्रॉफी पर चेयरमैन PCB के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इब्तदाई स्क्वाड्स जमा कराने की आखिरी तारीख 12 जनवरी मुकर्रर। तमाम बोर्ड्स को 11 फरवरी तक हतमी स्क्वाड्स का भी ऐलान करना होगा। पाकिस्तान की मेज़बानी में चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट का आगाज़ 19 फरवरी को कराची में होगा। लाहौर, रावलपिंडी और दुबई में मैच खेले जाएंगे। केप टाउन टेस्ट में स्लो ओवर रेट पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जुर्माना। ICC ने टीम पर मैच फीस का 25% जुर्माना आयद कर दिया। पाकिस्तान को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 5 पॉइंट्स की कटौती भी की गई। पाकिस्तान टीम ने मुकर्ररा वक्त में 5 ओवर्स पीछे थी। कप्तान शान मसूद ने स्लो ओवर रेट की गलती तस्लीम कर ली। पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने के लिए इस्लामाबाद पहुंचने वाली वेस्ट इंडियन की टीम आज से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। 10 जनवरी से शाहीन्स के खिलाफ 3 रोज़ा प्रैक्टिस मैच भी खेलेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान टेस्ट सीरीज 16 जनवरी से मुल्तान में खेली जाएगी।
पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के प्लेयर्स ड्राफ्ट की तकरीब 13 जनवरी को हुजूरी बाग लाहौर किले में होगी। प्लैटिनम कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर, शॉन एबट, उस्मान ख्वाजा, न्यूजीलैंड के मार्क चैपमैन, डैरल मिचेल, टिम साउदी, इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स, जेसन रॉय समेत 40 गैर मुल्की खिलाड़ी शामिल। डायमंड कैटेगरी में 87 और गोल्ड कैटेगरी में 165 गैर मुल्की खिलाड़ी रजिस्टर्ड। PSL 10 8 अप्रैल से 19 मई तक खेली जाएगी। डाकार रैली का तीसरा मरहला जनूबी अफ्रीका के ड्राइवर सऊद वारेवा ने जीत लिया। ओवरऑल बर्तरी में सऊद की टीम सबसे आगे है। मोटरबाइक कैटेगरी में स्पेनिश राइडर लोरेंजो सेंटोलेनो सब पर बाजी ले गए। ओवरऑल लीड में डैनियल सैंडर्स की पहली पोजीशन बरकरार। दिल का रिश्ता की VIP मैच मेकिंग सर्विस ने कराची की माइजा और नॉर्वे के रहबर की भी चट मंगनी पट ब्याह करा दिया। माइजा के वालिद ने VIP मैच मेकिंग सर्विस हासिल की तो बगैर किसी ताखीर के नॉर्वे के रहबर के साथ उनकी बेटी का मैच बन गया। माइजा के वालिद खुश हैं कि बिना किसी झंझट के उनकी मेडिकल प्रोफेशनल बेटी के लिए दिल का रिश्ता के जरिए बेहतरीन रिश्ता मिल गया। और बॉलीवुड दबंग खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। सलमान खान के मुंबई के घर की खिड़कियों पर बुलेट प्रूफ शीशे लगा दिए गए, जबकि बिजली के करंट वाला जाल भी नस्ब कर दिया गया। सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जान से मारने की धमकियों का सामना है।